जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एएलपी और टेक्नीशियन के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्लास आपके रेलवे के लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाएगी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास रामबाण सिद्ध होगी। सभी के सभी आज की क्लास में प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करेंगे, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए प्रस्तावित पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? कब पारित किया गया? जुलाई 1921 के अंदर। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र। इसके संस्थापक कौन थे? जे ए हिक्की 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा किया गया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? शिक्षा सुधार से था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट है, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा सबसे पहली यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कौन से वर्ष के अंदर गाया गया था? 1911 के अंदर गाया गया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा कौन से राज्य के अंदर स्थित है? गुजरात के अंदर है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबल ने शुरू की थी। चोरा चोरी कांड कौन से वर्ष के दौरान हुआ था? चोरा चोरी कांड 1922 के दौरान हुआ था। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों ने भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? यानी कि पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक। आपके लिए क्लास बिल्कुल रामबाण रहने वाली है अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका के अंदर हुई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अलबरूनी भारत के अंदर आया था, 11वीं शताब्दी के अंदर आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कौन से वर्ष के अंदर किया गया था? 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत आंदोलन के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कलकत्ता
अधिवेशन। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था। कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? 1920 से 1922 तक चलाया गया था। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे। कब शहीद हुए थे? 1716 के अंदर शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर कराई थी? 1800 के दौरान किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करवाई थी। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग कौन से शहर के अंदर स्थित है? अमृतसर शहर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर पाई गई थी। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1798 में कौन सा गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। नाम था कोलिन मैकेंजी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन से वर्ष के दौरान की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के दौरान की गई। अशोक महान किससे संबंधित थे? अशोक मौर्य वंश से संबंध रखते थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन कौन से वर्ष के दौरान हुआ? 1820 के दौरान हुआ। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? R.E.M. व्हीलर के द्वारा 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से संबंध है धनुर्वेद का। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को जाना जाता है।
माना जाता है। नेक्स्ट है बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा कौन से वर्ष में किए गए सत्याग्रह आंदोलन का साक्षी था? 1917 के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर बैल पशु को देखा जाता है। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? 1972 के अंदर परिवर्तित किया गया था। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? साइमन कमीशन का। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? माहलवाड़ी प्रणाली। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? प्लासी के युद्ध। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी थी? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम के अंदर। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में तीर्थकर किसको कहा जाता है? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बनाता है उसको कहा जाता है जैन धर्म में तीर्थकर। नेक्स्ट है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? उपनिषद के उदाहरण है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्तों अगर अच्छी लग रही है आपको। यूट्यूब पर सबसे बेहतर वीडियो मेरे दोस्तों। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभनाथ आदिनाथ। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को बसादीस कहा जाता है। बसादीस।
1720 ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो द्वारा करवाया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, उसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां पर भेज दिया गया था? रंगून बर्मा के अंदर भेज दिया गया था। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन का तो इसलिए ही विरोध किया गया था क्योंकि उसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत काल में भारत के अंदर आया था। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? जयसिंह ने भेजा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 के दौरान शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली समुद्रगुप्त ने। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है सांची स्तूप। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। शिमला जो है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस यूज करना। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य के अंदर बनी थी? केरल के अंदर। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार कौन से राज्य में बनी थी? केरल राज्य में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने रखी थी। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? एडविन लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का निर्माण 1921 में करवाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर घटित हुई? गोरखपुर के अंदर। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? 1921 से 1922 के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध किसने लड़ा? 1757 में सिराजुद्दौला ने लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के कौन से जिले के अंदर स्थित है? नवसारी जिले के अंदर स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कौन से वर्ष के दौरान लड़ा गया? 1556 के दौरान। संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने
भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। कब किया? 29 अगस्त 1947 को। चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। किसने? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट है ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? 1651 में की गई थी। कलहण की राजतरंगिणी में शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में कलहण की राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के अंदर कोणार्क का मंदिर बनाया गया था बंगाल की खाड़ी के तट पर। कौन से वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया? 1849 में किया गया। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किसकी ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया? दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? एनी बेसेंट। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी? बॉम्बे से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत के अंदर स्थित है? रोपड़। कौन सा? रोपड़। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? सुवर्णगिरी को माना जाता है। किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। नेक्स्ट बात करेंगे 1856 में अवध का विलय करने के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कहां पर निर्वासित कर दिया गया? कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने कौन से वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1940 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सत्य की खोज करने वालों का समाज। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। गांधीवादी योजना 1944 में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? 1848 से 1856 के दौरान लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर भारत के अंदर पहुंचा था 1498 ईस्वी के अंदर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब अंकित किया गया? वर्धा के अंदर। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। मई 1857 में कहां के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया? अवध के नवाब की पत्नी ने। नेक्स्ट है आसफुदौला। आसफुदौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? भारत के आर्थिक विकास की योजना। भारत के आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित था? एनी बेसेंट। नेक्स्ट बात करेंगे 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? क्लीमेंट एटली के द्वारा। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन
हमारे मुंह में गिर जाएगी, इसके रूप में वर्णित किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने रोल्ट सत्याग्रह कौन से वर्ष में शुरू किया था? महात्मा गांधी ने रोल्ट सत्याग्रह 1919 के दौरान शुरू किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खां, जिनको शहनाई वादक भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राजगृह। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया कौन से वर्ष में सुल्तान बनी? 1236 में सुल्तान बनी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजपूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? यूनानी शासक द्वारा। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक थे, सेल्यूकस निकेटर, उनके द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है, रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित थे? कृष्ण देव राय तुल्लो वंश से संबंधित थे। बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया? J.M. सेनगुप्ता के द्वारा बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से वर्ष के दौरान की गई? 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकता था? लॉर्ड लिटन को रोकता था। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हवेनसांग आया था। नेक्स्ट है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, लगभग 260 से 261 ईसा पूर्व इस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? सम्राट अशोक ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 161। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? एडविन मोंटेग्यू। नेक्स्ट है, मास्की कर्नाटक के कौन से जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बिडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी? रायचूर। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है रायचूर। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? गिरनार। नेक्स्ट है, 1680 में शिवाजी के पुत्र ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। 1680 में शिवाजी के पुत्र कौन? संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? किताब उल हिंद अल बरूनी की।
कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत। 1857 में शाहमल ने कौन से स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? बड़ौत के अंदर। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने कराई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर उस्मान अली खान। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने। किसने? जॉर्ज विटेट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? ध्रुपद शैली से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम क्या है? पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम बताना है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष के दौरान प्रदान किया? 1765 के दौरान। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। शाहजहां की बेटी ने शाहजहांबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था जहां आरा ने। शाहजहां की बेटी जहां आरा थी। नेक्स्ट है, क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? वो है रेल मार्ग। नेक्स्ट है, गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? रोल्ट एक्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में कौन से वर्ष के दौरान हारे? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में पुरापाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था नादिर शाह। किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? उनका नाम था फ्रांसिस बुकानन।
1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस। सर विलियम जोन्स ने कहां पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 के अंदर सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर बनवाया गया था। नादिर शाह ने कौन से वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? 1739 में। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, जिसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है? 1921 में मोपला विद्रोह केरल के अंदर हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोवी की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब कौन से वर्ष के अंदर हुआ था? 1469 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा था, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? कलकत्ता के अंदर थे। काकोरी कांड की घटना कौन से वर्ष के दौरान हुई थी? काकोरी कांड की घटना 1925 में हुई थी। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ? 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? 3000 ईसा वर्ष पूर्व पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला। ये कहाँ पर? सिंधी में। ठीक है, सिंधी में। सिंध यानी कि पाकिस्तान में। लरकाना जिला। धोलवीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद बताता है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन आपको सामवेद के अंदर मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, प्रशासनिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे क्या बन गई? महाजनपद बन गई। पार्श्वनाथ जो अक्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थकर बना? पार्श्वनाथ वो 23वां तीर्थकर बना। महावीर थे 24वें तीर्थकर। महावीर कौन से तीर्थकर थे? अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ के अंदर दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ था बोध गया के अंदर प्राप्त। बोध गया किस भारतीय राज्य के अंदर स्थित है? बोध गया बिहार भारतीय राज्य के अंदर स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं। बौद्ध वास्तुकला में कहाँ पर होते हैं? ये बौद्ध वास्तुकला में होते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? जैन अवेस्ता पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को आपको पूरा का पूरा एंड तक देखना है।
चाहे आपको भले ही ब्रेक लेके देखना हो। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र कौन था? महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा। किसकी? सम्राट अशोक की। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र उनके पुत्र और संघमित्रा उनकी पुत्री। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी? आधुनिक युग में ओडिशा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? 261 बीसी पहले लड़ा गया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? 14 आदेश। 14 आदेश। कितने आदेश? 14 आदेश। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य प्रशासन के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदर्थ। कनिष्क कौन से वंश का सम्राट था? कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। ओडिशा के उदयगिरि से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था? तो हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व के दौरान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। किसके काल को? राजपूत के काल को। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहां पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? कनौज पर आधिपत्य करने के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के एक फाहियान यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गई और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी कांचीपुरम? पल्लव वंश की राजधानी थी। किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्रदान की? तो पांड्य। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? राजेंद्र चोल। किसने इस्तेमाल किया? राजेंद्र चोल ने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश के पहले राजा का नाम था गोपाल। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? रामायण का किया है। प्राचीन भारत में कलहण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? प्राचीन भारत में कलहण के द्वारा राजतृंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। रघुवंशम किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। चरक संहिता चिकित्सा की शाखा से संबंधित है। चिकित्सा की आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है।
एहोल अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ था? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ था। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य के अंदर स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा के अंदर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर राजा राजचोल प्रथम के द्वारा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोंगन ने करवाया था। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर भारत में कौन से राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्ला यानी कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं कौन से राज्य के अंदर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहां पर स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विख्यात शांति स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया? इमारतों का समूह पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। महाबलीपुरम में इमारतों का पूर्ण रूप से। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासनकाल में। सवर्ण बेलगोला कहां पर स्थित है? सवर्ण बेलगोला कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा ने करवाया था। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था राजा हरिश्चंद्र। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। नेक्स्ट है, किसका नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? भारत का जो नाम है ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य के अंदर मौजूद था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताना है। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम, सबसे पहले गुलाम वंश हुए, फिर उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम अनुसार क्या है? सबसे पहले दिल्ली के अंदर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर लास्ट में लोधी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? इक्तादारी कहा गया। जिसको क्या कहा गया? इक्तादारी कहा गया। क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, बेहतर लग रही होगी। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? गुलाम वंश। प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? गुलाम वंश।
वंश किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1206 से 1526। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। फुतुहात ए फिरोजशाही, फुतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का दिया गया था। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। मुहम्मद बिन तुगलक जो एक दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा मारा गया था। आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के हित के तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। ये हम पूरा का पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। किसने साहित्य अमुक्त माल्यदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? किसने? श्री कृष्ण देव राय ने। नेक्स्ट है देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किसने किया? निकोलो कोंटी ने। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। कौन से साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय का हम्पी जो कर्नाटक के अंदर है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम था फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कई विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने भी जारी किया था? रुपया। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? तो सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी रानी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी?
सम्राट अकबर की माँ थी और पत्नी किसकी थी? हमीदो बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? अकबर थे। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई अक्षत्रिय साम्राज्य सत्ता में आए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, 1707 में। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर एक मुगल सम्राट थे जिसने अंग्रेजों को रंगून भेज दिया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? इनको इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद या परल मस्जिद कौन से किले की सबसे सुंदर संरचना है? मोती मस्जिद या परल मस्जिद कौन से किले की सबसे सुंदर संरचना है? लाल किले की। नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? चार मीनार का निर्माण प्लेग बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था। ये वीडियो आपके लिए आरआरबी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए। तो क्लास को आपको चाहे पार्ट में देखना पड़े, बीच बीच में रुक रुक के देखना पड़े, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर अच्छी लगती लाइक कर देना है, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है कहां पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है कहां पर है? अमृतसर में है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में लड़ा गया था चिलियावाला युद्ध। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर स्थित है। वह कौन जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तबला वादक और सितार वादक अमीर खुसरो। राजपूत राजवंश के अनंगपुल तोमर ने कौन से राज्य को स्थापित किया था? दिल्ली राज्य को स्थापित किया था। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल भागों में से एक है कश्मीर। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल भागों में से एक है। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर कौन से वर्ष में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अंग्रेजों ने कौन से सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया? 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। भारत में फोर्ट विलियम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। कब? वो 1498 के अंदर आया था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे?
थे, कालीकट के नजदीक पहुंचे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहले किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है? केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की? शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से वर्ष के दौरान लड़ी गई? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच में, जिसमें मराठियों की हार हुई थी। सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, कब किए गए? 1782 में, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। तो एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कौन सी संधि के तहत किया गया? सालबाई की संधि पर। और कब हस्ताक्षर किए गए? मई 1782 में। बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 के दौरान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता के अंदर है। अंग्रेजों ने भारत में अक्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास अगर बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां पर स्थापित किया था? बंगाल के अंदर स्थापित किया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह से पहले, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील की खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में क्या शुरू किया गया था? महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मेरे दोस्तों, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कौन से वर्ष के दौरान किया गया था? 1882 के दौरान किया गया था। वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, 1835 में बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में बनाया था। किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? एनी बेसेंट ने स्थापना की। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। नेक्स्ट है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? उदंत मार्तंड। तो हिंदी अखबार सबसे पहला कौन सा था? उदंत मार्तंड। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। उनका नाम था बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? ग्वालियर, एमपी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का
देहांत हो गया था। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम। बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 और 60 में विद्रोह शुरू हुआ? तो बंगाल में नील की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का अभिमान, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? ईवी रामास्वामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। मद्रास में वेद समाज की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर की गई थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? पंडिता रमाबाई ने सुधार किया था। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज मिशन के संस्थापक थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1829 में अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट है किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया था? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी पहली महिला। अगर स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो एनी बेसेंट थी। बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उसमें से 2 अन्य कौन थे? एक तो बिपिन चंद्र पाल थे और एक लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन लाल
लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उन्होंने भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? जेपी सैंडर्स की हत्या की। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? मैडम कामा ने लहराया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चोरी चोरा ना घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह प्रयोग किया? किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह प्रयोग किया? अहमदाबाद हड़ताल, 1918 के अंदर अहमदाबाद हड़ताल। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी, साबरमती आश्रम से। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कौन से सन में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज्य द्वीप नाम दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ दास। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए नारे करो या मरो के साथ शुरू हुआ था। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के दौरान दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? 1942 में शुरू किया। प्रांतीय चुनाव कौन से साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936-37 में आयोजित किए गए थे। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? आधी रात का समय था, आधी रात का समय था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 जनवरी 1950 को। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की। कहां पर स्थापना की थी? कलकत्ता के अंदर मदरसा की उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बंगाल सती विनिमय, बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के
केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने सम्मानित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल कौन से राज्य के अंदर है? विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, उसका निर्माण 1888 में किया गया था। कब किया गया था? 1888 में। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। 1971 कौन से युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है? 1971 में कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? भारत पाकिस्तान युद्ध में। कौन से युद्ध में? भारत पाकिस्तान युद्ध में। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965 में। भारत पाकिस्तान के बीच में जब 1965 का युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या है? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का नाम है ऑपरेशन विजय। तो आपका ये इतिहास की यहाँ पर समाप्ति होती है। अभी हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, भूगोल, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत प्रश्न यानी कि जो आपके पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं वहां से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आपको मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करना जरूर है मेरे दोस्तों। लाइक कर दो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे दो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को। पहला क्वेश्चन भूगोल का, ये आपके इतिहास से हमने क्वेश्चन पढ़े थे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने शहर हैं? 53 शहर हैं। कितने शहर हैं? 53 शहर हैं। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र देश की। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र देश की। विश्व का सबसे बड़ा नदी है द्वीप, माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी को चीन के तिब्बतीय क्षेत्र में यारलुंग सोंगप्पो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बतीय क्षेत्र में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? सन सिस्टम, सन साइक्रोनस। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो कौन सा है? मेटियोसेट 11। मेटियोसेट 11। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक अक्षेत्र है जो यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? नागालैंड के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था? निसार को। किसको? निसार उपग्रह को नासा और इसरो के द्वारा जो है संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया था। काली मिट्टी भारत के कौन से भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? दक्कन ट्रैप भाग में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप भाग में। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, यह मनाली को किससे जोड़ती है? लाहौल स्पीति से जोड़ती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। किस पर्वत तागर माउंटेन फ्रंट के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती? बजडा। क्या कहलाती? बजडा। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पड़ोसी देश का बताना है। तो किसका है? चीन का है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। पिग्मी।
पिग्मी मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध कौन से राज्य के अंदर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? कले। किस मिट्टी? कले मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? पंजाब के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोचिन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत में हरित क्रांति के स्तंभ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी है। हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम जो हरित क्रांति से संबंधित है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? मिस्र देश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? मिस्र देश के अंदर। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। भारतीय महाद्वीपीय का सबसे दक्षिणी छोर केप केमोरिन किस राज्य के अंदर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? विश्व का सबसे लवणीय सागर है लाल सागर। सेंटोस बंदरगाह है जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है ब्राजील के अंदर स्थित है। ब्राजील के अंदर वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कच्छारी जमाव से बनते हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट्स के नाम से जाना जाता है। प्लेसर डिपॉजिट्स। माउंट आबू हिल स्टेशन कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। तेलंगाना राज्य कौन से राज्य से अलग होकर बना राज्य है? तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना राज्य है। नेक्स्ट है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है। जापान की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पेंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः 7.5 जिसकी तीव्रता 7.5 से ज़्यादा होती है। 7.5 से ज़्यादा वाली तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? बेवर के नाम से जाना जाता है। बेवर के नाम से। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल प्रेक्षण में सेवाएं मुहैया कराता है। कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिक क्षेत्र में। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। बोर्निया, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? इंडोनेशिया। बोर्निया, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। पनामा नहर स्थित है। पनामा नहर मध्य अमेरिका। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बना है। कौन सी नदी विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? कौन सा नदी बेसिन विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो गंगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा का दशकीय वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी? उर्दू। ठीक है, उर्दू। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? 70.10%। किस पर्वतमाला को
एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? कौन सी पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूराल को माना जाता है। तैरते हुए द्वीप फुमदिस किस झील की अनूठी विशेषता है? लोकटक झील की अनूठी विशेषता है। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 11 के लिए भारत की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% है। आइबेरियाई महाद्वीप किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? आइबेरियाई महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। इजराइल के अंदर सबसे अधिकांश जनसंख्या किसकी है? यहूदियों की है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अक्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? मुंबई हाई जाना जाता है तेल निष्कर्षण यानी कि तेल निकालने के लिए। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए जाना जाता है? खेतड़ी। खेतड़ी भारत के अंदर खेतड़ी। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? पंजाब का। किसका? पंजाब का। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहां पर स्थित है? वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई के अंदर स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। कहां पर? केरल में था। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है? लूनी नदी। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तमिलनाडु राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है। हरित क्रांति की विशेषता क्या थी? हरित क्रांति कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। नेक्स्ट है, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकृत है? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका और भारत को पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट है, एप्लासियन पर्वतीय अक्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? एप्लासियन पर्वतीय अक्षेत्र उत्तरी अमेरिका का भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अक्षेत्र नंबर 5। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण के अंदर स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कहां पर कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला हरित क्रांति का। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल कहां पर स्थित है? राजस्थान में, बूंदी के अंदर, राजस्थान के बूंदी के अंदर स्थित है। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में होती है ये घटना। किस आयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? हेमेटाइट में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर है? तूतीकोरिन। समुद्री बंदरगाह तूतीकोरिन सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपुहार समुद्र तट चैत्र पूर्णिमा और चित्रा पूर्णिमी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है पुंपुहार समुद्र तट। नेक्स्ट है, ओहिला किले को 18वीं शताब्दी में कौन सी नदी के तट पर निर्मित किया गया था? अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर स्थित किया गया था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में मिजोरम राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली
काली मिट्टी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास जानी जाती है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? थिम्पू भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कंघी द्वारा कपास की बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओटाई। क्या कहलाती? ओटाई यानी कि गीनिंग कहलाती, गीनिंग। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? गौरी कुंड स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? कृष्णा नदी एक गैर बारहमासी नदी है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चाय और कॉफी की कृषि के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है असम के सिलचर को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी के निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को अक्षोभ मंडल कहा जाता है। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है? राजस्थान में किसकी संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? ये एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? न्यूफाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है? एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तीस्ता नदी। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक सघन है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोंग सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? पेंगोंग सो झील भारत और चीन के द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को कहां पर बहता है? ओंटारियो झील में बहता है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा कौन से राज्य के अंदर स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? अराकन योगा। कौन सा जियोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जियोम? बोरियल वन। कौन सा है? बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल वन। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी थे? मसाई लोग अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी थे। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है।
यूराल औद्योगिक अक्षेत्र कौन से देश के अंदर स्थित है? यूराल औद्योगिक अक्षेत्र रूस देश के अंदर स्थित है। औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान कौन से राज्य के अंदर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। किस महासागर में क्यूरोसिया जलधारा प्रवाहित होती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरोसिया जलधारा प्रवाहित होती है। लोक, पावनी और भवानी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। बड़े बांधों के निर्माण के द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से कौन से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है? बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। कस्तूरी मृग मस्क डियर का प्राकृतिक निवास स्थल 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सोवर शब्द से संबंधित हैं? केरल और कर्नाटक। कर्नाटक में बल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। कौन सी? लू आती है। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी। नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो कौन से राज्य में अरब सागर में मिल जाती है? गुजरात राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो मैं दोस्तों कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है कोयला जो 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन आरक्षित वन। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या हो जाता है? तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला भारत जो है उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला से गिरा है? भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय जो वन एवं वन्य जीव संरक्षण करता है वो है बिश्नोई समुदाय। पश्चिमी विक्षोभों यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी धाराएं हैं? जेट धाराएं हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध कौन से क्षेत्र से जुड़ा है? बिग बैंग सिद्धांत से, बिग बैंग थ्योरी से, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत से जुड़ा है। नेक्स्ट है, आकाश गंगा का आकार कितना है? तो आकाश गंगा का आकार है सर्पिलाकार। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक आकाश गंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। तारे मुख्यतः किससे बनते हैं? तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बनते हैं। ग्रेट बियर नाम है किसका? गैलेक्सी तारामंडल का ग्रेट बियर नाम है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिक से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम है, हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है सिरियस ए। उत्तरी आकाशीय
हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर को कहा जाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तारा चमकता है। ग्रहों के ग्रह पंथों को सामान्य आकार कितना होता है? अंडाकार होता है इनका आकार। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली ग्रह। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य का प्रमुख तत्व। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो शुक्र यानी कि विनस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी गोल है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है? 21% है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह का? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6.10 की पावर 24 केजी। 6.10 की पावर 24 केजी पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के ब्लू ग्रह, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है? उस पर सफेद धारियां हैं? बृहस्पति ग्रह। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? सर विलियम हर्शेल के द्वारा यूरेनस ग्रह की खोज की गई। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? प्लूटो ग्रह की खोज 1937 में की गई थी, जो वर्तमान में श्रेणी से हटा दिया गया है। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है? सबसे चमकीली वस्तु चंद्रमा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? अमावस्या के दौरान। अमावस्या के दौरान आपको चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। अक्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? सेरेस बोना ग्रह अक्षुद्र ग्रह में मौजूद है। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? हैली धूमकेतु। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कोमेट। कौन सा है? कोमेट। भूपर पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। भूपर पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से? 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, यानी कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, उसी तरह सिस्मोग्राफ, यानी कि आप प्रेशर जो मापते हैं दाब बैरोमीटर से मापते हो, उसी तरह सिस्मोग्राफ से आप भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप आने का क्या कारण होता है? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। 90 ईस्ट रिज जो एक अंत्य समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी टापू बैरन टापू, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप यानी कि बैरन टापू। माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। मैं दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ। कंटिन्यू लगा हूँ आपके साथ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, बोलने में, उसको पढ़ाने में। आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क तथा आर्द्र बल्लभ तापमान मापन से किया जाता है। ओस बनता है। ओस किसे बनता है? जो आपके सर्दियों में जैसे ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसको क्या कहा जाता है?
प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम बताना है। सबसे निचली परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सी आती है? समताप मंडल। उसके बाद आती मध्य मंडल और उसके बाद आती ताप मंडल। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल। हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन गैस है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के अध्ययन को मेटेरियोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत में रेडियो का संचार संभव है? वायुमंडल की आयन मंडल परत के अंदर रेडियो का संचार संभव है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आर्कीपेलागो क्या है? आर्कीपेलागो द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। ठीक है, आर्कीपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह है या संग्रह है या संघ है या समूह है। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप समूह है। मनीटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मनीटोलिन द्वीप कनाडा देश के अंदर स्थित है, कनाडा के अंदर। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरी समुद्री खाइयां प्रशांत महासागर में सबसे गहरी समुद्री खाइयां पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अल नीनो महासागर में तापमान असामान्यता दर्शाता है प्रशांत महासागर में। अल नीनो एक परिघटना का नाम है जो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तस्मान सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर। विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया वाटरफॉल्स अफ्रीका के अंदर स्थित है। कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत है? यानी कि हिमालय, जिसकी ऊंचाई जो है बदलती रहती है, वलित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहां पर स्थित है? यूनाइटेड स्टेट के अंदर ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान मरुस्थल कहां पर है? रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तकला मकान रेगिस्तान कहां पर स्थित है? चीन के अंदर है तकला मकान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को कहा जाता है चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा। बलेडो रेगिस्तान किस देश के अंदर स्थित है? पोलैंड देश के अंदर स्थित है। नाबीब मरुस्थल कहां पर स्थित है? नाबीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस नदी से होकर बहती है? कोलंबिया नदी से होकर बहती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? दरिया ए सिंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु नदी अफगानिस्तान के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग कौन सी नदी के समान लंबी है? अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली अमेजन नदी के समान लंबी है। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट है,
बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश स्वीडन है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। साओ पालो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है बागुई शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में किस देश के अंदर है? फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस देश के अंदर। एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। सिकंदरिया एक महत्वपूर्ण शहर है जो नील नदी के ऊपर स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ पर स्थित है? चीन में निषिद्ध शहर फोरबिडन सिटी बीजिंग के अंदर। पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब के अंदर स्थित है। मक्का प्रसिद्ध फोरबिडन शहर चीन के अंदर है। फोरबिडन शहर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी शहर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? इसे कास्टेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश बोली जाती है। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है किस देश की अधिकृत भाषा है? अफगानी देश की भाषा है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम बताना है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश भाषा है। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समूह है? रोहिंग्या म्यांमार का है। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? टिप्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको टिप्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? मधेसी समुदाय के लोग नेपाल देश के निवासी हैं। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल की खेती को हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है पेम्बा द्वीप। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहां पर हुई? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन के अंदर हुई। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? फसल चक्रानुक्रम। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। बड़ी और भारी बकरियां। हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के अंदर है। कहां पर है? श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह है जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है। कौन से देश के अंदर स्थित है? ईरान के अंदर। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदरगाह नहीं है। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा कौन सा नहीं है? दक्कन। दक्कन का पठार। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। सेशन को मेरे दोस्तों लाइक मार दो, शेयर मार दो। यहाँ पर हमारे सेशन की शुरुआत खत्म होती है, समाप्ति होती है, खत्म होता है। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है, पूरा का पूरा इतिहास और भूगोल आपको करवाया मेरे दोस्तों, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और आपके लिए और जोरदार सेशन लेके आएंगे जो भी आपके टॉपिक बचते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।